तेजस्वी यादव द्वारा एनडीए या इंडिया को वोट करने के दिए गए बयान के बाद पप्पू यादव ने पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव को बिच्छू तक कह दिया। उन्होंने तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अपने पिता लालू प्रसाद से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी योद्धा है और राजा भी है, हम रंग हैं और रंग के मुंह से राजा के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी का लक्ष्य देश है लेकिन तेजस्वी का लक्ष्य कुर्सी है, उन्हें संविधान बचाने से कोई मतलब नहीं है, वह तो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीशे के घर में रखकर तेजस्वी पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। अब तो खुलेआम एनडीए को वोट देने की अपील करते हैं। की पत्नी कौन सा इससे उनकी मानसिकता समझ में आ रही है। भैया मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस के लीडर कन्हैया कौन सा बेटे, अशफाक करीम कौन सा बेटे, देवेंद्र यादव कौन सा बेटे, राजवल्लभ यादव कौन सा बेटे, वो बताएंगे ना कौन सा बी टीम है। और ममता दीदी बी टीम है कि कांग्रेस बी टीम है बंगाल में, सीपीएम बी टीम है कि कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की केरला में, पंजाब में अरविंद केजरीवाल बी टीम है कि कांग्रेस बी टीम है। और जब आप यहाँ फ्रेंडली फाइट्स लड़े थे तो कौन बी टीम थे, और जब हम 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब बी टीम नजर नहीं आए, और जब आप मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे और मधेपुरा सुपौल ले लेने की बात कही तब हम बी टीम नजर नहीं आए। तो 10 दिन पहले बी टीम नहीं थे, उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं किए और पूर्णिया से लड़ने का संकल्प ले लिया और पूर्णिया इतिहास लिखेगा। यह एमपी का चुनाव नहीं होगा, इतिहास लिखेगा। पूर्णिया की जनता एक नई राजनीति का इतिहास गढ़ेगी। महाभारत 5 सिर्फ पप्पू यादव से 2 दिन बचा, पूर्णिया की जनता को क्या नहीं लगता है कि अगर जीतते हैं तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा? बिल्कुल मजबूत होगा। मीना साहब जीतेगा। ये सिवान क्यों नहीं जाना चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं कि सिवान छोड़ के इंडिया गठबंधन को सभी जगह मजबूत करेंगे, सिवान जाएंगे तो बोले, अब सुनते कम है, ये तो डेली बात करते हैं। सर, जिस तरह का वक्तव्य आया है ऐसे पुनः सिर्फ पप्पू यादव के साथ नहीं, क्या इस पर कहेंगे? देखिए मैं एक बात बोलूं, मैं उन राजाओं से आग्रह करूंगा कि शीशे के घर में रह के पत्थर मत फेंको, क्योंकि हर लोगों का घर शीशा का ही है। एक पत्थर से सारे घर चूर हो जाए। और जो बात लगातार उनके द्वारा ये लोग ये जानना चाहते हैं कि इंडिया एनडीए को यहाँ जिताने की बात, तो मैं पहले ही कहा हूँ कि इंडिया और एनडीए कोसी सीमांचल में मिले हुए हैं और ये गहरी साजिश है इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की, कांग्रेस को हराने की एक बड़ी साजिश है। और अभी भी वक्त है, कांग्रेस को पुनर्विचार करनी चाहिए कि क्या इस तरह के बयान के बाद कांग्रेस के लीडर के निर्णय पर असर नहीं पड़ेगा। ये कांग्रेस की लीडरशिप को चैलेंज हमेशा कर दे। सर इन दिनों जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, प्रजनन को लेकर काफी बयानबाजी जो राजनीति में नहीं होना चाहिए, स्तरहीन बयानबाजी हो रही है। भैया अब स्तरहीन ही बात सभी पार्टी के लोग करते हैं, दल के लोग करते हैं। विकास की बात, इस सीमांचल में विशेष पैकेज मिलेगा कि नहीं, बिहार को विशेष राज मिलेगा कि नहीं, हाई डैम बनेंगे कि नहीं, एयरपोर्ट होंगे कि नहीं, फैक्ट्रियां आएंगे कि नहीं, पलायन रुकेंगे कि नहीं, अब ये बात कहाँ होती है। अब तो सिर्फ नफरत की, एक दूसरे को गाली गलौज की निकता चुनी होती है, एक दूसरे के व्यक्तिगत हमले होते हैं, पर हमले किए जाते हैं। तो मेरा मानना साफ है कि हर कीमत पे 42 एमएलए अब लेके बैठ रहे हैं और 9 एमएलसी और जदयू के 21 एमएलए। अब खुद मुख्यमंत्री जी रोड शो कर चुके, तो सबका काबा मक्का यहीं क्यों बन गया? 20 साल से ये लोग गायब कहाँ थे, और हम चुनाव नहीं लड़ते तो फिर ये लोग कहाँ नजर आते?
आज जो आप पूर्णिया की जनता अब पैर पकड़ दे, इन्फ्लुएंसर बड़े बड़े लोगों को पैर पकड़ के और यह कह रहे हैं कि आप एनडीए को वोट दे दीजिए। देश एक ही है, दोनों विचारधारा एक ही है। आपका परिवार कह रहा है और सबको बुला के बोल रहे हैं पूर्णिया में एनडीए को वोट दे दीजिए, तो अच्छी बात है। आप कहिए कि मैं बीजेपी के साथ आज नहीं बहुत दिनों से आपके रिश्ते थे भीतर। आप बोलिए कि अरविंद केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए और अभिषेक बनर्जी और जो अपने को बड़े राजा कहते हैं उन पर इतने इतने बड़े जमीन और सब कुछ के आरोप लगे, आज तक बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं? वो जो बोलते हैं सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी जो सब वाई जेड प्लस मिला हुआ तो आपके साथ हेलीकॉप्टर पर घूम रहा है, आपको भी सबको मिला हुआ। वो बोलते हैं बोले कि उनको जीत जाएगा, आपके पिताजी तो बोले थे ना लास्ट पे झारखंड बटेगा। छोट हो छेद जो हो वो दूसरों को बोले, हम सम्मान करते। वो मुख्यमंत्री बनाने की बात जब आएगी तो हम उनके साथ खड़े हों, दोनों बहन को जिताने की बात आएगी खड़े हों, तो आप हराने आए, जिताने किसको आए? और आप जीतते क्यों नहीं हैं? मधेपुरा में 2 बार हार गए, आप पाटलिपुत्रा में 3 बार हार गए, छपरा में हार जाते हैं, तो आप किसको जिताने हैं? तेजस्वी जी ने सर स्पष्ट तौर पे कहा कि हमने लगातार पप्पू जी का साथ दिया, लेकिन पप्पू जी खंजर भोंकने का काम किए। भैया 4 बार निर्दलीय हम रहे, जब उनका जन्म नहीं हुआ था तब हमने विपक्ष का नेता बनाने में बड़ी बेटी की भूमिका निभाई, मुख्यमंत्री बनाने में तब भी नहीं हुए, 91 में जन्म लिए हम, 90 में मुख्यमंत्री 11 एमएलए से बनाए, तब भी हम बड़े बेटे की भूमिका निभाई, जब भी संकट आया तब भी हम बड़े बेटे की भूमिका निभाई। आज भी हम परिवार की तरह हैं और किसी भी कीमत पर परिवार के